सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गिरिब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विष्यम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुबेशुन धुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह, यथा है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं, आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि श्री दाता सोई, अभिगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावै, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावै। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावै। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88, उतरै भौजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88, उतरै भौजल पारा कट है यम की फांसी। सतगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की पावन धरती से, महर्षि वामदेव की पावन भूमि से और बुंदेलखंड की पावन धरती से और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से उपस्थित हूँ उन भाई बहनों की सेवा में जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा फर्जी नामदान संचालकों के चुंगल में फंसे हुए हैं और जानबूझकर या अनजाने में तो इसलिए नहीं कहूंगा कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक का इतना जबरदस्त प्रचार आंदोलनकारी शिष्य कर रहे हैं कि अब कोई जानबूझ करके सच्चाई न समझना चाहे वो एक बात अलग है, लेकिन आज इतना प्रचार इस पुस्तक का हो चुका है कि लगभग सभी सच्चाई जान रहे हैं। और जो जानबूझ करके सत्य को नहीं स्वीकारना चाहते उनके बारे में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमर वाणी में बोला है कि जानबूझ साची तजय करें झूठ से नेह, ताकि संगति हे प्रभु स्वप्नों में न दे। ऐसे व्यक्ति की संगत स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए जो सत्य ना बोल सके और सत्य का साथ ना दे सके और सतगुरु का शिष्य होने का ढिंडोरा पीटता हो। लॉकेट रक्षा बांध करके अपने सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा ना करना, जानबूझ करके भी अपने सदगुरुदेव जी के लिए न्याय की आवाज बुलंद नहीं करना चाहता है। ऐसा शिष्य सदगुरु का जो है नाटक करता है, सदगुरु का शिष्य होने का। उसके अंदर कोई भी शिष्टाचार या शिष्य धर्म नहीं होता जो सदगुरुदेव, क्यों हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव ने कहा है कि आपका शिष्य का पहला धर्म है, पहला कर्म और धर्म यही है कि सत्य साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आप जब तक सत्य नहीं बोलेंगे, आप जब तक सच्चाई पर नहीं चलेंगे तो आप तत्वदर्शी परमात्मा के संत के शिष्य नहीं हो सकते। तत्वदर्शी संत का शिष्य तो वही है जो अपने गुरु की सच्चाई अपने गुरु के लिए प्रयासरत हो, अपने गुरु के लिए आवाज उठाता हो, अपने गुरु के लिए प्रयासरत रहे। ये नहीं कि हलवा पूड़ी खा करके और सत्य असत्य का निर्णय न कर सके। जो ज्ञान को समझे और ज्ञान आधार को लेकर के चले वही सत्यवादी परमात्मा का सच्चा शिष्य है। परमेश्वर ने बताया था, परमेश्वर ने ज्ञान में सब कुछ बता दिया है। तत्व ज्ञान के माध्यम से परमात्मा ने सब कुछ बता दिया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
आज इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिपिबद्ध करके और माननीय वकील साहब ने इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न करके बरवाला कांड की घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया है, कौन वो लोग हैं जो सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद 429 430 के अंदर करा करके और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को मरते दम तक का उम्र कैद करवा चुके हैं। लेकिन संगत यही समझ रही है कि गुरु जी लीला कर रहे हैं, गुरु जी लीला कर रहे हैं। अरे लीला तो ये संगत कर रही है जो जानबूझ करके अपने गुरु की सच्चाई समझना नहीं चाहती और ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से दिए गए सबूतों को और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक का प्रचार कर रहे आंदोलनकारी शिष्यों के वीडियो को समझना देखना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमको बताया है कि आपको अगर सच्चाई पता चल चुकी है तो आप सत्य को पूरी दुनिया के सामने बताइए, तभी आप दोष मुक्त हैं। तो कहने का भाव है कि 429 430 की जो घटना जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद हुआ, ये बरवाला कांड की घटना तो हुई है, लेकिन करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के वो नालायक शिष्य हैं जिन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। संत रामपाल जी महाराज जी के पीठ पीछे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसे संगठन का गठन किया और उसके अध्यक्ष राजकमल ढाका, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी और परम पूज्य सदगुरुदेव जी का सगा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल और वीरेंद्र, विजेंद्र, देशराज और ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी, इन सब लोगों ने ताना बाना बुन करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 429 430 में बरवाला कांड की घटना में डबल उम्र कैद करवाई है। तो हमारा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ बहुत गहरा षड्यंत्र करके उनको सजा करवाई गई है और जो उनकी संगत है, जो अपने आप को ये झिनोरा पीटते हैं, ये फर्जी नामदान संचालक कि संत रामपाल जी महाराज जी के 15 करोड़ संगत है। तो हल्द्वानी आश्रम को जो हिमांशु जोशी जो एक हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता है, हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने हल्द्वानी जो आश्रम बना हुआ है इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जो आश्रम चलाया, उसके खिलाफ उन्होंने लीगल कार्रवाई की, क्योंकि ये फर्जी ज्ञान गंगा, ये पुस्तक फर्जी ज्ञान गंगा, जीने की राह जैसी पुस्तकें जो है अश्लील पुस्तक जो है छाप करके और हमारे सदगुरुदेव जी को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं। इन पुस्तकों के द्वारा, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जाने जैसी पुस्तकों के द्वारा हमारे गुरु जी को बदनाम करना चाहते हैं। तो जिस समय वहां पर जो है कार्रवाई के लिए लीगल प्रोसेस किया गया हिमांशु जोशी के द्वारा, तो इन लोगों ने क्या किया कि संगत को बुला लिया सत्संग के बहाने से और डीएम कार्यालय में जाकर के दबाव प्रशासन पर, यही काम करते हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, क्योंकि इनके पास ना तो ये अधिकार पत्र है कि किस आधार पर ये हल्द्वानी के अंदर आश्रम चला रहे हैं, किस ट्रस्ट के आधार पर ये लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से आश्रम चला रहे हैं, किस ट्रस्ट के आधार पर ये पुस्तकें फर्जी पुस्तकें छाप रहे हैं, कौन इनका लेखक है, कौन इनको छापता है, किस ट्रस्ट के आधार पर ये पुस्तक छप रही हैं। कभी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना करके उसके आधार पर ये जो है अपना वो पाखंड चलाते हैं, कभी करुणामय ट्रस्ट बना लेते हैं, कभी जो है मुनिंद्र धर्मान ट्रस्ट बना करके जो है सब फर्जी, इनका सारा काम फर्जी है। अब भारत की जनता जाग रही है और बहुत जल्द इनको जो है इन तक जो है बहुत जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। और जनता जैसे जैसे जाग रही है वैसे वैसे इनके पैरों के तले की जमीन खिसकती जा रही है, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है, सच्चाई में बहुत दम होता है। लेकिन ये गुरु गद्दार, वो गुंडा चांद राठी, ये गुरु गद्दार चांद राठी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पदाधिकारी वहां पर क्या वो कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो है के खिलाफ ये हिमांशु जोशी जो है भ्रमता फैला रहा है और जो है वहां पर जो है ये हम जो है समाज का कार्य कर रहे हैं, समाज को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, समाज तक जो है सामाजिक बुराइयों को मिटा रहे हैं।
किस आधार पर ये बुराइयां मिटा रहे हैं आप? इसमें बेहद अश्लील भाषा लिख करके समाज में आप संतराम पाल जी महाराज को पूरी दुनिया में बदनाम करता है। चांद राठी जैसे गुंडे लोग, और हिमांशु जोशी के खिलाफ कार्रवाई करने चला है और लीगल प्रोसेस करके दिखा, लेकिन नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे फर्जी हैं। सारा काम इनका फर्जी है, इनके पुस्तकें फर्जी, इनके आश्रम फर्जी, और ये खुद जो है कार्रवाई से बचते हैं। वो तो संगत को मूर्ख बनाने के लिए वीडियो डाल देते हैं, संगत को मूर्ख बनाने के लिए कि इतने लोग वहां पर, पुलिस ने जो है हमको क्लीन चिट दे दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई करेगी, देखिएगा, क्योंकि सच्चाई में बहुत ताकत होती है और सत्य सत्य ही होता है। सत्य कभी, सत्य का झूठ पाखंड कभी सत्य का मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पूरी दुनिया में इसका जबरदस्त प्रचार करिए, पूरी दुनिया में प्रचार करिए, और इसमें दिए गए जजमेंट को, जो 429 430 का जजमेंट, जिस आधार पर परम संत संतराम पाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद, मरते दम तक का उम्र कैद हुआ है, उस जजमेंट को पूरी दुनिया को बताइए कि हमारे सदगुरुदेव जी निर्दोष है। 5 महिला एक बच्चे की जो हत्या हुई है बरवाला घटना के अंदर, हत्या करने वाले कोई और हैं। हत्या करने वाला कोर्ट के अंदर जुर्म कबूल कर रहा है कि मैंने बांस के डंडों से पीट पीट करके 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है। इसमें माननीय वकील साहब शशि भूषण दास जी ने कोर्ट की फाइल संलग्न की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप पढ़ सकते हैं, और CNRI नंबर जो होता है वो इस पुस्तक में दिया गया, उसके द्वारा आप इंटरनेट के द्वारा कोर्ट की फाइल भी निकलवा सकते हैं और समझ सकते हैं। कहने का भाव है भगत भाइयों, शिक्षित समाज है। आज एक निर्दोष संत 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहा है, और उनके जो मूर्ख शिष्य जो 15 करोड़ होने का दावा कर रहे हैं, हल्द्वानी के अंदर 15 करोड़ शिष्यों, तुम्हारे संतराम पाल जी महाराज जी का पुतला जलाया गया। कहां मर गई थी ये 15 करोड़ संगत? ये मूर्ख संगत कहां मर गई है? ये क्यों नहीं जाकर के जब संतराम पाल जी महाराज का सरेआम पुतला जलाया जा रहा था, उनके ऊपर जो है बेहद अश्लीलता जो है जूते चलाए जा रहे थे, तो ये संगत क्यों नहीं जाकर के उनका विरोध करती, उनका सामना करती है? ऐसा तो कहती है हम गुरु जी को परमात्मा मानते हैं, और आपके परमात्मा का पुतला एस दास जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। आपके सदगुरुदेव जिसको आप कहते हो गुरु जी परमात्मा हैं, और गुरु जी परमात्मा है, आपके गुरु जी का सरेआम पुतला ये जो है जलाया गया, और आप लोग कोई बिल से बाहर निकल करके नहीं आया। गुरु गद्दार अगर एक बार फोन कर देता है तो आप लोग हजारों की संगत में इनके पाखंड कुकर्म में सहयोग करने के लिए तो आप लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। और अगर आपको सबूत सहित कोई बात बताई जा रही है, सबूत के साथ आपको जो है सारी चीज बताई जा रही है, आंदोलनकारी सबूत के साथ एक एक बात सबूत के साथ बोलते हैं, तो ये संगत सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया था कि निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़। तो आप लोग जो है इन गुरु गद्दारों का सहयोग कर रहे हैं, गुरु गद्दारों का। ये गुरु गद्दार आप हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेकर के आपके साथ पाखंड कर रहे हैं, पाखंड में पाखंड करते जा रहे हैं, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया। और संगत हलवा पूड़ी खा करके मस्त है, संगत हलवा पूड़ी खा करके मस्त है। ऋषिराज लोधी जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, याद रखना, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। जो अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के लिए आज, जब तक हम अनजान थे कोई बात नहीं है, लेकिन आज ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक शशि भूषण दास जी के द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने लिखवा करके एक एक पॉइंट पर जजमेंट की फाइल संलग्न करवा करके जो पूरी दुनिया में प्रचार हो रही है, ये संगत के लिए जो गुरु गद्दार संगत इन गुरु गद्दारों के झांसे में आ गई है, उसके लिए ये बहुत बड़ा सबूत और प्रमाण है कि आप इस पुस्तक के सहारा लेकर के इन कुकर्मियों के जाल से बाहर निकलिए। और जो लोग नहीं निकलना चाहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये गुरुद्रोहियों की पुस्तक है,
तो आपको ज्ञान आधार से निर्णय लेना चाहिए कि कौन आपके गुरु के लिए कार्य कर रहा है और कौन आपके गुरु के विरोध में कार्य कर रहा है। कौन लोग हैं जो आपके गुरु के विरोध में कार्य कर रहे हैं और आप किस ओर जा रहे हैं। अपने गुरु जी के ज्ञान आधार से आप जो है अपनी भक्ति क्रिया कर रहे हैं या गुरु गद्दारों के हिसाब से आप अपनी भक्ति क्रिया कर रहे हैं। इतना बुद्धि विवेक परमात्मा ने सबको दिया है, इतना बुद्धि विवेक परमात्मा ने दिया है। बहानेबाजी नहीं चलेगी, बहानेबाजी नहीं चलेगी। यहां तो आप बहाना बना लोगे, लेकिन धर्मराज दरबार में क्या करेंगे आप। जब आपका धर्मराज दरबार में सवाल जवाब होगा तो वहां आप क्या करेंगे। वहां तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा है कि वहां ना चलेगा बहाना किसी का। वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा किया कर्म तेरे साथ होगा, तेरा किया कर्म तेरे साथ होगा। जो तू भक्ति क्रिया कर रहा है इस अध्यात्म सत भक्ति मार्ग में, अनिल राय जी को सत साहेब सद्गुरुदेव जी की जय हो। कहने का भाव है दास का कि जो तू क्रिया कर रहा है इस सत भक्ति मार्ग में, वो एक एक पॉइंट आपके साथ है तेरा किया गया कर्म, तो उसको छिपा नहीं सकता। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। देखिए परमेश्वर ने हम तक कैसे इन कुकर्मियों को कुकर्म इस पुस्तक के माध्यम से उजागर करवा दिया और आंदोलनकारी भाई बहनों को लगा दिया इस पुस्तक का प्रचार। जो रात दिन लगे हैं इस परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए। रात दिन कोई लाइव आ रहा है, कोई वीडियो बना करके डाल रहा है और 2-2 घंटे 2.5 घंटे जो है बोलते हैं लाइव आकर के अपने सद्गुरुदेव जी के साथ एक एक पॉइंट पर विचार देते हैं। और ये संगत है कि गहरी नींद से जागने का जाग ही नहीं रही है, सोने का नाटक कर रही है। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था कि सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, लेकिन जो जानबूझ करके सोने का नाटक कर रहा है, जो जानबूझ करके ये जितने जो संगत है जो आज इस पुस्तक को नहीं पढ़ रही है, नहीं समझ रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ वास्तव में षड्यंत्र हुआ है, जानना नहीं चाहती है, आंदोलनकारियों के वीडियो को आंदोलनकारियों को भक्तों को गुरुद्रोही बता रही है, ये समझ लीजिएगा ये लोग जानबूझ करके सोने का नाटक कर रहे हैं। ये सब जानते हैं, क्योंकि हम अन्य जो अपने गृह कार्य करते हैं उसमें हम अच्छा बुरा बहुत जल्दी समझ लेते हैं। और यहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को बरवाला कांड की घटना में 429, 430 में 5 महिला के बच्चे की हत्या में डबल उम्र कैद करवा चुके हैं। और इतना गहरा षड्यंत्र कि इनका जो है रहस्य कभी खुलेगा नहीं। लेकिन परमात्मा का खेल इस पुस्तक के माध्यम से परमात्मा ने सब कुछ उजागर करवा दिया, सब कुकर्म इनके उजागर होते, आगे जो ये षड्यंत्र करते हैं वो भी इनके उजागर होते जा रहे हैं। और ये इनके लिए तो एक ऐसा समय आएगा कि इनके लिए पृथ्वी कम पड़ जाएगी भागने के लिए। ये वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब पृथ्वी कम पड़ जाएगी इन गुरु गद्दारों को भागने के लिए। भारत की जनता इनको जूतों से मारेगी। इन फर्जी आश्रमों में हिमांशु जोशी जैसे, शिवांत नारायण द्विवेदी जैसे ये सनातनी भाई हमारे इन गुरु गद्दारों के आश्रम में आग लगा देंगे। याद रखना, क्योंकि पाखंड की बुनियाद बहुत दिन तक नहीं चलती है। झूठ कपट पाखंड बहुत दिन तक नहीं चलता है, उसकी उम्र बहुत कम होती है। और आपका समय धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत जल्दी करीब आ रहा है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को जल्द से जल्द मंगवाइए। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। और इस पुस्तक का जो भी भाई सोशल मीडिया में प्रचार कर रहा है उसके वीडियो को ध्यान से सुने और समझे कि वो क्या कह रहा है। वो आपको जगाने का काम कर रहा है। जैसे चौकीदार होता है वो अपना ड्यूटी निभा रहा था। यहाँ पर जो सच्चाई जान चुके संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक के माध्यम से वो जरूर अपनी आवाज बुलंद करता है, क्योंकि हमें अपने गुरु की सच्चाई जन जन को बतानी, इन मुर्दों को नहीं बतानी है जो संगत हलवा पूड़ी खा करके इन आश्रमों में अपना समय, इनको बताने से कोई लाभ नहीं है। हमें जनता को बताना है। हम उनको बताएंगे, अपने भारत की जनता को अपने जो है उनको बताएंगे कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, जिनकी नजर में हमारे गुरुजी दोषी कि अरे ये तो वही संत रामपाल जी महाराज जिनको उम्र कैद हुआ है। हमारे गुरुजी के
हमारे गुरुजी पूर्णतः निर्दोष हैं। हमारे गुरुजी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने फंसाया है। वो लोग जो पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में, पूरे भारत में लगभग ये दावा करते हैं कि 600 आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम चल रहे हैं किस ट्रस्ट के माध्यम से चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसको अधिकार पत्र दिया है आश्रम चलाने का। भगत भाइयों, भारतीय संविधान में सजा याफ्ता संत, उसके नाम से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन ये संगत है कि सच्चाई जानबूझ करके जानने का प्रयत्न कर ही नहीं रही है। ये कहते हैं हमें तो अपनी भक्ति करनी है, हमें तो अपनी भक्ति करनी है। करो भक्ति, पता चलेगा, पता चलेगा। जो इन हरामजादों के आश्रमों में जाकर के खून दान, देह दान और दान पाठ का पैसा आप 10वें अंश का समझ के गुरु के लिए दे रहे हैं ना, गुरु के लिए दीजिए ना। 10वां अंश अगर आप देना चाहते हैं तो गुरु के हाथों में देने से लाभ होता है, गुरु गद्दारों के हाथों में देने से लाभ नहीं होता है। भगत भाइयों, इस पुस्तक में वकील साहब ने लिखा है कि भले ही जो जजमेंट दिया है, कोर्ट का जजमेंट, मैं आपको उसमें ले जाऊंगा, पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा कि किस तरीके से, कितना गहरा षड्यंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के साथ किया गया है। और संगत हलवा पूड़ी में मस्त है। संगत है कि जानना ही नहीं चाहती है कि हमारे गुरु के साथ ऐसा क्या हुआ जो लगभग 11 साल से हमारे गुरु जी को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला हुआ है। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया है कि जो लोग सत्य का समर्थन नहीं करते हैं, सच्चाई को नहीं जानना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को काल भगवान अपने, उन मंद बुद्धि के लोगों को काल भगवान अपने जाल में फंसा लेता है। और फिर उनके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। आपको ले चलता हूं 190-91 नंबर पन्ने पर इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक में आपको लिए चलता हूं। 191 नंबर पढ़ना हम पढ़ेंगे। यहां पर गुरु जी के अधिवक्ता डिफेंस में इस बात को लेकर चल रहे थे कि गुरु जी सीरियस बीमारी के हालत में थे, जबकि अभिलेख पर न्यायालय ने पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी की बीमारी सीरियस नहीं थी। डॉक्टर LK झा गुरु जी का आश्रम में ट्रीटमेंट किए थे। उन्होंने गुरु जी का हृदयगत एवं श्वसन प्रणाली को जांच में नॉर्मल पाया। और डॉक्टर LK झा का कथन है कि उन्होंने अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए नहीं कहा था। और ये गुरु गद्दार, गुरु जी का भाई महेंद्र उर्फ मोहन लाल वीडियो में कह रहा है कि गुरु जी आश्रम में नहीं है, हमने गुरु जी को कहीं शिफ्ट कर दिया है। लेकिन संगत जानना ही नहीं चाहती, अपने गुरु की बात मानना नहीं चाहती। बताइए, कहते हैं गुरु जी परमात्मा है। गुरु जी परमात्मा है तो आपके परमात्मा पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको बंधक बनाया गया, मैं छिपा ना होता तो ये लोग मुझे जान से मार देते। तो ये 15 करोड़ जो अंधी गूंगी बहरी संगत है, ये क्यों नहीं जानना चाहती कौन लोग गुरु जी को जान से मारना चाहते थे। आश्रम के अंदर परवाला कांड की घटना के अंदर कौन लोग गुरु जी को जान से मार देना चाहते थे ना, इसे कोई लेना देना नहीं है। क्या बताते हैं, इस तरह गुरु जी के अधिवक्ता ये सिद्ध नहीं कर पाए कि गुरु जी सीरियस बीमारी की हालत में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाए। इसलिए न्यायालय ने इस कथन को संत रामपाल जी महाराज उनके अनुयायियों ने न्यायालय में आने से रोकने के लिए एकमात्र ड्रामा था। ये इन्होंने सिद्ध कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज जानबूझ करके न्यायालय नहीं आए। कोर्ट की अवमानना, कोर्ट को हाईजैक इन्होंने किया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने। कोर्ट की अवमानना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने करवाई। कोर्ट की अवमानना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, क्योंकि गुरु जी को इन्होंने बंधक बना लिया था। भगत भाइयों, इन्होंने 5 नवंबर 2018 को चंडीगढ़ के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, लाखों भक्तों को बुलाया था और जिंद स्टेशन से फ्री में जिंद, मैं खुद उस जो है 5 तारीख को गया होता तारीख में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बुलाते ही थे इसको गुरु जी की तारीख का नाम लेकर के।
तो वहां पर ये लोग फ्री टिकट दिया करते थे, फ्री टिकट में जबरदस्ती बैठाते थे वहां चंडीगढ़ भेजने के लिए। 5 तारीख को जो इन्होंने प्रोग्राम किया था, उसी दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को बंधक बना लिया था। और वहां पर ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण दिए राजकमल ढाका ने वहां पर कि हम अगर हमारे गुरु जी को न्यायालय जो है लिए जाते हैं तो लाखों लाशों से गुजरना होगा। राज कपूर कहता है वीडियो में। विचार कीजिए, हमारे सदगुरुदेव जी ने हमेशा कानून का सम्मान किया है और अपने शिष्यों को भी कानून का सम्मान करने की सलाह दी है। उन्होंने कभी कानून नहीं तोड़ा, ना कानून तोड़ने की परम पूज्य सदगुरुदेव ने कभी बात कही। तो यहां वकील साहब बता रहे हैं, न्यायालय ने रजनी की मृत्यु का दोषी संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को इस कारण से भी सिद्ध हुआ क्योंकि अभियुक्त की तरफ से किसी साक्ष्य द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि रजनी की मृत्यु अभियुक्तों के षड्यंत्र का परिणाम नहीं है या निर्दोष औरतों को दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। अतः परिस्थिति व साक्ष्य को ही न्याय में आधार बनाया गया। न्यायालय ने जो दोषी साबित करने का पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है क्योंकि अभियुक्त का यह षड्यंत्र ही था कि संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध जारी वारंट का निष्पादन होने या करने से रोकना। जो अभियुक्त थे वो यही चाहते थे, सर्वप्रथम उसकी यही कोशिश कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी हालत में कोर्ट के अंदर जाने ना पाए। सदगुरुदेव जी ने बहुत प्रयत्न किया कोर्ट में हाजिर होने का, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने कोर्ट के अंदर ये बयान दिया है कि मैं तो कोर्ट जाना चाहता था, मैं तो कोर्ट आना चाहता था, लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग, इसमें सदगुरुदेव जी ने कहा कि इसमें मेरे शिष्य जरूर हैं लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मनमाना आचरण करते हैं, ये मेरे हिसाब से नहीं चलते, ये अपनी चलाते हैं। लेकिन संगत अपने गुरु की बात मानने को तैयार नहीं है, तो बताइए कहां ठिकाना होगा। इसीलिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अमरवाणी में कहा है कि गुरु का हुआ तो क्या हुआ, गुरु का हुआ तो गुरु का तो पूरा विश्व होता है ना, गुरु का हुआ तो क्या हुआ, तत्व तरह का हो, उसको तत्व ज्ञान होना चाहिए। अगर आप गुरु को अपना सदगुरुदेव जी को परमात्मा मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मानते हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की यह बात क्यों नहीं मानते हैं कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो कोर्ट आना चाहता था लेकिन इन लोगों ने मुझको बंधक बना लिया, इस वजह से मैं कोर्ट नहीं हाजिर आ पाया और मुझे ये जान से मार देते, मैं छिपा रहा इसलिए बच गया। ये सदगुरुदेव जी पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं। और गुरु जी परमात्मा है, गुरु जी परमात्मा है और गुरु जी की बात को मानने में संगत आनाकानी कर रही है। फिर कैसे परमात्मा है, फिर कैसे आप गुरु जी को परमात्मा मानते जब आपको गुरु जी के वचनों पर ही विश्वास नहीं है। मधुमानी जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। जब आपको अपने गुरु जी के वचन पर ही विश्वास नहीं है तो फिर कैसे आप अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं, बताइए। कहते हैं गुरु जी लीला कर रहे हैं। गुरु जी गिरफ्तार होने में सबसे पहला बयान दिया है कि मैं बंधक था। जब मीडिया ने पूछा कि आपके गुंडे वहां पर खड़े थे, आपने लोगों को बंधक बनाया, तब सदगुरुदेव जी ने कहा कि मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया। बंधक तो सदगुरुदेव ने कहा कि मुझे बंधक बनाए थे और वो गुंडे मेरे तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, मुझको भी रोक रखा था, मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया। लेकिन संगत अपने गुरु की बात मानने को तैयार नहीं है। और गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञान। परम पूज्य गुरु जी ने बताया कि गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञान। विचार कर लेना, विचार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सतलोक वासी हो रहे हो ना, फर्जी सार नाम और सतनाम लेकर के टीवी से, फर्जी सतनाम सार नाम लेकर के सतलोक भागना चाहते हो ना। ये विचार कर लेना। परम पूज्य गुरु जो नित्य नियम में रोज पढ़ाते हैं कि गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। जो अपने गुरु की बात पर जिसको विश्वास नहीं है वो कहां जाएगा, ये निर्णय आप खुद कर सकते हैं ज्ञान आधार से, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने सबको बुद्धि विवेक दिया है। ऐसा नहीं आज कोई नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो किसी ने बताया नहीं।
नीर खीर का निवेरा करने के लिए परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया है। परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार, बुद्धि विवेक विचार परमात्मा ने बताया है। हंस बगुला एक जैसे होते हैं। हरीश कुमार दास जी को सत साहेब सत गुरुदेव जी की जय हो। तो कहने का भाव है कि परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया इसीलिए है कि हम सत्य असत्य का निर्णय करें, हम सत्य असत्य का निर्णय करें, दूध और पानी को छाने। अगर हम मनुष्य होकर के दूध और पानी को सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकते कि कौन लोग हमारे गुरु के लिए कार्य प्रयास कर रहे हैं और कौन लोग हमारे गुरु के विरोध में कार्य कर रहे हैं, कौन लोगों ने हमारे गुरु जी को डबल उम्र कैद करवाया है और कौन लोग हैं जो आंदोलनकारी भाई बहन जो रात दिन अपने गुरु के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी को कि जिन लोगों ने सजा करवाई उनके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करके खोज करके और आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अंधों तक, बहरों तक, गूंगों तक सबूत पहुंचाने की ये सबूत कह रहा है कि मैनेजमेंट ने सदगुरुदेव जी को सजा करवाई है। आंदोलनकारी नहीं करे, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि मैनेजमेंट के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 5 महिला के बच्चे की हत्या में दोष सिद्ध करवाया गया। मारने वाला कह रहा हमने मारा, मारने वाला कोर्ट के अंदर बांस के डंडे भी वहां पर उपलब्ध करवाए, वो जगह दिखाई कि यहां पर जो है इस कमरे में हमने उनको बंधक बनाया, उनको लाठियों से लहूलुहान वो कमरा वहां पर वीडियोग्राफी के जरिए माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष वो वीडियो है, वो पूरी जांच का, तब जाकर के सजा हुई संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सगे बेटों ने, कुपुत्रों ने, वीरेंद्र और मनोज ने कोर्ट के अंदर बयान दिया कि हमने बाबूजी के कहने पर भक्तों को बंधक बनाया और 5 महिला बच्ची की हत्या की है। लेकिन संगत को विश्वास नहीं हो रहा, संगत को अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं है। तो विचार कर लेना कि आप किस ओर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। आप क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको? सतलोक मिलेगा या यमलोक मिलेगा? विचार कर लेना। जो आप टीवी के सतनाम सार नाम को लेकर के अपने आप को सतलोकवासी समझ रहे हैं ना आप लोग, तो ये विचार जरूर करना। बुद्धि विवेक विचार परमात्मा ने दिया इसीलिए। हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार और सतगुरु शब्द पहचानिया। जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के एक एक वचन को पर विचार करेगा गंभीर ज्ञान आधार से, वही बचेगा, वही बचेगा। तब परमात्मा ने कहा था खोखापुर के काग मिलो दिन दो रे और अरबों में कोई एक हमारा हो रे। अरबों में कोई एक है उस परमपिता परमेश्वर का, बाकी काल का है संसार। लेकिन संगत सबूत नहीं देखना चाहती है, संगत सबूत को नहीं पढ़ना चाहती है, संगत ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को नहीं मंगवाना चाहती है, जो परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने ओम प्रकाश डाल जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। जो परम संत रामपाल जी महाराज जी ने शशि भूषण दास जी को प्रेरणा करके या निमित्त बना करके, कानपुर के रामचंद्र यादव जी को प्रेरणा करके या निमित्त बना करके, आंदोलनकारी सभी भाई बहनों को निमित्त बना करके या प्रेरणा करके आप तक सच्चाई पहुंचाने का कार्य परमेश्वर किसी न किसी बहाने से करवा रहे हैं। ये विचार कर लेना। ये जरूरी नहीं है कि परमात्मा ही आपको बताने आएगा, परमात्मा कोई न कोई माध्यम बना ही रहा है आप तक सच पहुंचाने का। आप नहीं समझना चाहते, कोई बात नहीं, मत समझो, फिर तो काल समझेगा। तो इतना बुद्धि विवेक तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो परमात्मा ने कहा है कि सदगुरु का हो तो क्या हुआ, सदगुरु का पूरा विश्व होता है। लॉकेट रक्षा बांधने से कोई आप अपने सदगुरु को बैनामा नहीं करवा लिए हैं। सदगुरु का तो पूरा विश्व होता है। लालचंद छिपा जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। पूरा विश्व सदगुरु का है, सदगुरु संदृष्टा है, पूरा विश्व सदगुरु का है। आप लोग ये मत समझिए कि लॉकेट रक्षा बांध लिया तो हम ही सदगुरु के हैं, पूरा विश्व सदगुरु का है। और देखिए
सदगुरुदेव जी की सच्चाई के लिए तो वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों ने नाम नहीं लिया, सदगुरुदेव जी के दर्शन नहीं किए, जैसे बाबा सीताराम जी राजस्थान के बाबा सीताराम जी किस तरीके से लगे हैं पर संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई पूरी दुनिया को बता रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने लाकर रक्षा नहीं बांधा, ना वो नित्य नियम करते, ना वो संध्या आरती करते, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को लेकर के पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र करने वाले कोई गैर नहीं है, षड्यंत्र करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले हैं, उनके बेटा बेटी, उनके भाई, उनके फूफा फूफी, उनके भांजे दामाद, और कोई और नहीं है। पूरी दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन संगत को लगता है ये सब फर्जी हैं, ये लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, ये लोग पागल हैं। हम लोग तो पागल हैं अपने गुरु के लिए, अगर हमें कोई पागल कहे कुछ भी कहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सच्चाई जरूर बोलते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आप बुद्धि विवेक विचार नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हंस बगुला एक है और बुद्धि विवेक विचार असदगुरु शब्द पहचानिया परमेश्वर ने कहा है, सो हमारा परिवार है। वो हमारा परिवारी है, वो अधिकारी है जो सदगुरु के ज्ञान आधार से अपनी भक्ति क्रिया करता है, वो अधिकारी है उस सतलोक का, वो हमारा परिवारी है, परमेश्वर ने बताया। तो भगत भाइयों, वकील साहब बता रहे हैं कि न्यायालय ने न्याय को इस दलील पर नहीं बनाया जा सकता, न्यायालय ने न्याय को इस दलील पर नहीं बनाया जा सकता कि एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषियों को छोड़ना पड़े। माननीय वकील साहब कहना चाहते हैं कि एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषियों को छोड़ दिया जाए। लालचंद छिपा जी को सदगुरुदेव जी की जय। लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो, 100 दोषियों को छोड़ दिया जाए, छोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, ये संविधान कहता है। लेकिन वकील साहब के आगे बता रहे हैं कि दोषियों को छोड़ना पड़े, भले ही 100 दोषियों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि दोषियों को छोड़ना पड़े, वो कानून के हिसाब से न्याय नहीं है, यानी दोषी भी नहीं बचना चाहिए, दोषी को सजा होनी चाहिए, ये भी न्यायालय माननीय वकील साहब कहना चाहते हैं। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए नहीं होता है, वकील साहब बता रहे हैं कि एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए नहीं होता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं हो, बल्कि यह भी देखना होता है कि एक भी दोषी बचने ना पावे। माननीय न्यायाधीश महोदय को यह भी देखना होता है कि भले ही 100 दोषियों को छोड़ना पड़े पर एक निर्दोष को सजा ना हो, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय को यह भी देखना होता है कि एक भी दोषी घटना जो किए हैं रियल में, वो एक भी दोषी बच ना पावे, उसको सजा होनी है। क्योंकि अपराधी अगर बच जाएगा तो फिर अपराध करने से कोई डरेगा नहीं। उपरोक्त दंडित ना हो, बल्कि यह भी देखना होता है कि एक भी दोषी व्यक्ति बच न पावे। दोनों सार्वजनिक कर्तव्य है एक न्यायाधीश के लिए। उपरोक्त तथ्यों के अलावा इसके अपराध संबंधित अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि ऐसा अपराध अभियुक्तों के आश्रम के भीतर होता है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त के पास समय और अपनी पसंद की परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने, अपराध कारित करने का पूरा अवसर होता है, और ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष के लिए साबित करना बेहद मुश्किल होता है। इस स्थिति में न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। वहां पर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, वहां पर सदगुरुदेव जी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए इन लोगों ने कि इनके कहने से हमने बंधक बनाया।
क्योंकि सदगुरुदेव जी के सगे बेटे ये बात बोल रहे थे। परिस्थिति जन इस स्थिति में परिस्थिति जन साक्ष्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध है, अतः अभियुक्तों को अपराध कारित करने का दोषी पाया जाता है। अभियुक्तों को अपराध पारित करने का दोषी पाया जाता है। दोषी पाया जाता है वहां पर, तब परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल मरते दम तक का उम्र कैद हो गया। लेकिन संगत कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। संगत तो सतलोक जाना चाहती है, बस कितनी जल्दी हम यहां से निकल जाएं। गुरु की चिंता नहीं है। गुरु 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहा है, तो गुरु जी की कोई चिंता नहीं है। अरे यार, एक बार तो विचार करो। ये तो जानो कि आपके सदगुरुदेव जी को कौन लोग हो जो 11 साल से एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं देना चाहते हैं, एक दिन की भी जमानत के लिए जो है प्रयासरत नहीं कर रहे हैं, और जमानत के नाम पर लाखों रुपया लूट करके और अय्यासियां कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, जगह जगह आश्रम खोल करके अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं संगत के दान पाठ के पैसे से। कैसे ढिढोरा पीट रहे हैं? भक्त कल्याण समिति बना दी इन लोगों ने। गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने भक्त कल्याण समिति बना दी, और आप लोगों से लूटा गया पैसा, दान पाठ का पैसा, किसी एक का थोड़ा बहुत भी देते हैं तो उसका ढिंडोरा पीटते हैं पूरी दुनिया में कि हमने उनको वो दिया, चावल दाल जो भी सहयोग किया, उसका वीडियो बना करके और पूरी दुनिया में ऐसे चलाते हैं जैसे जो है अपना धंधा चाली करने के लिए। काल भगवान परमात्मा ने ज्ञान आधार से क्या बताया था कि कसाई बकरे पालता है, उनकी सारी व्यवस्था करता है। तो ये भेड़ चाल चल रही संगत, उस मैनेजमेंट रूपी कसाई के भेड़ बकरियां हैं ये सारी, जो कसाई के बाड़े में मजबूती से बंधी हुई हैं, जो जिनके आंखों में अज्ञान रूपी पट्टी बंधी हुई है, मैनेजमेंट का असली चेहरा नहीं देख पा रही हैं और अपने गुरु के दर्द को नहीं समझ पा रही हैं, तभी तो इनको सच्चाई नहीं समझ में आ रही। तो कहने का भाव है कि आपको परमात्मा समय समय पर आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं, जाग जाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर आपको पछताने का भी मौका नहीं मिले। फिर धनराज दरबार में आप यही कहेंगे कि हम तो यही समझते थे कि हमारे गुरु जी के लिए कार्य कर रहे हैं, हम तो गुरु जी का आश्रम समझ के वहां जाते थे, हम तो गुरु जी के हाथ का नाम लेकर के वहां पर दान का पैसा, पाठ का पैसा देते थे। लेकिन गुरु जी ने क्या कहा है कि सदगुरुदेव जी के हाथों में दान देने से लाभ होता है, और सदगुरु के बिना या सदगुरु के गैर मौजूदगी में जो दान और पाठ की क्रिया करते हैं, उनको वो दिया गया दान लाभ की जगह हानि करता है। और मांग करके जो सहयोग करता है, भंडारे करता है, दिखावा करता है, तो परमात्मा ने अपनी अमरवाणी बताया है कि जो मांगे सो भड़ुआ, कई एक घर घर फिरे अज्ञानी, अजोगी जोग संपूर्ण के जाका मांग न पीवे पानी। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा है, रहीमदास जी और कबीर साहब जी, दान देने की एक वाणी है, जो एक संगत से लिए गया दान और किसी भगत का सहयोग करते तो उसका पूरा वीडियो दुनिया में ढिंढोरा पीटते, कितने बड़े दानी हैं ये लोग। और सदगुरुदेव जी ने क्या कहा है? सदगुरुदेव जी ने दान के बारे में बोला है कि मांग के दान करने वाला भड़ुआ है। टूका खातिर फिरे कुकरा, घर घर अलख जगावे। टूका खातिर जे कहते हैं ना कि अन्न दान सेवा, अन्न दान कर सकते हैं आश्रम में सेवा लगा दी जगह कोऑर्डिनेटर, ये जो है इन गुरु गद्दारों के कोऑर्डिनेटर भक्तों से जाकर के अन्न दान करवाते हैं और भक्त उसमें मौज उड़ाते हैं। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे सदगुरुदेव जी के लिए नित्य मुसीबत पैदा करते हैं। लेकिन संगत
सच्चाई जानने को तैयार ही नहीं। तो टूका खातिर फिरे कुकरा, घर घर अलख जगावे, ये तो लक्षण ना साधु के बाना बिरद बनावे। ये टूका खातिर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे 500 आश्रम जो दावा करते 600 आश्रम खोल करके, ये किसके लिए खोले? किसने इनको अधिकार पत्र दिया संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से ये गुरु पाखंड करने का? ये संगत कभी जानना चाहेगी? कभी नहीं जानना चाहेगी। क्यों? क्योंकि इनका जमीर मर चुका है। ये अपने गुरु के हृदय से उतर चुके हैं। जिनको अपने गुरु का दर्द महसूस नहीं होता तो अपने गुरु के हृदय से उतर चुके हैं। ये मैं ज्ञान आधार से कह रहा हूं, ये ज्ञान आधार से कह रहा हूं। जिसको अपने गुरु का दर्द महसूस नहीं है और अपने गुरु को जेल में डाल करके सतलोक की यात्रा करना चाहता है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जा करके। कहते हो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, हम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु हैं, और गुरु 11 साल से यातना सह रहा है। विचार करना जेल में क्या व्यवस्था होती, कभी बुद्धि काम करे तो। कोई जानने वाला नहीं है आज परमेश्वर के साथ क्या क्या बीत रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि सवाल जवाब हम ही से होगा। हमें एक न एक दिन धर्मराज दरबार में जवाब देना पड़ेगा इस बात का, ये याद रख लीजिएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक को जल्द से जल्द मंगवाइए और इसका अध्ययन कीजिए। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, तब समझ में आएगा। 1-2 बार पढ़ने में समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना गहरा षड्यंत्र किया गया है। जब बार बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरीके से ताना बाना बुन करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया, अंतिम सांस तक का। इतना गहरा षड्यंत्र की माता जी की अंतिम संस्कार तक में संत रामपाल जी महाराज जी को एक दिन का परिवहन गुरु गद्दारों ने नहीं मिलने दिया कि कम से कम वो अपनी माता जी के दर्शन कर लेते। लेकिन संगत कुछ भी जानना नहीं चाहती है, कुछ भी नहीं। जिनको सार नाम मिला है वो तो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं कि जैसे वो बिल्कुल सतलोक बिल्कुल पहुंचने में उनके पास थोड़ा भर समय है। भगत भाइयों, जब तक श्वासा है तब तक आस है। अभी समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए और फिर पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और जो संगत आज आंदोलनकारियों के वीडियो को और इस पुस्तक को गुरुद्रोहियों की पुस्तक कहती है गुरु के विरोध में कार्य करने वाले हैं, याद रख लेना, वो परमात्मा आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि परमात्मा का वचन का बंधन है काल भगवान के साथ। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, नाम का बंधन नहीं है। जो आप लोग कह रहे सतनाम मिल जाए, सार नाम मिल जाए, प्रथम नाम मिल जाए, हमें चिंता नहीं है कि हमको सार नाम मिला कि नहीं मिला, हमें चिंता नहीं कि हमको सतनाम मिला कि नहीं मिला, हमें चिंता नहीं कि हमको प्रथम नाम मिला कि नहीं मिला। हमें यह चिंता है कि हमारे इस वर्तमान समय में कि हमारे गुरु जी के साथ अन्याय करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य है। जिन्होंने हमारे गुरु जी को 5 महीने के बच्चे की हत्या में बरवाला कांड के अंदर 429-430 में मरते दम तक डबल उम्र कैद करवाया है, हमारा उद्देश्य है कि वो जो असली दोषी हैं बरवाला कांड के, उनको सजा होनी चाहिए। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को बाइज्जत बरी न्यायालय करे, हम ये सरकार से मांग करते हैं। हम न्याय ही होता है, एक दिन न्याय होकर के रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने तो बताया है कि यहां पर कितना अंधेर है। परमेश्वर ने बताया है ना कि पाखंडी की पूजा जग में संत को। यहां तो न्याय मिलते मिलते व्यक्ति का जीवन ही नाश हो जाता है। लेकिन सत्य ही होता है। सत्य में समय जरूर लगता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक को मंगवाइए। इसका मंगाने का मोबाइल नंबर मैं आपको बता दूं, 99-31-59-20-93। ये शशि भूषण दास जी का नंबर है। आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इस नंबर में संपर्क करके बुंदेलखंड के किसी भगत को अगर पुस्तक चाहिए, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, छतरपुर, महोबा के किसी भगत को पुस्तक चाहिए है तो मेरा मोबाइल नंबर 8756347480 है। अन्य क्षेत्र के भगत भाई बहन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
के भाई बहन भी पुस्तक का प्रचार करते हैं, जो उधर से भी अगर आपको पुस्तक चाहिए तो उनके वीडियो देख करके आप सोशल मीडिया में रात दिन भक्त लगे हुए हैं इस पुस्तक का प्रचार करने में, तो आप मंगवाइए और जागरूक बनिए और सच्चाई के साथ दीजिए। आप हम नहीं कहते हमारी बात मानिए, आप सत्य की बात मानिए, अपने सदगुरुदेव जी के ज्ञान के आधार पर आप सत्य को जानिए, सत्य को मानिए और सत्य के आधार पर अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बात को समाप्त करता हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की जय हो। और जो भी भगत भाई बहन हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों ने मुझ दास को इतने, मुझ पर कोई गुण नहीं है, मैं तो उस परमात्मा का अदना सा गुलाम हूं, नफर गुलाम हूं। और मैं अपराधी जन्म का, मेरे नक्श बड़े विकार, मेरे नक्श शिखर तक मेरे अंदर विकार भरा हुआ है, मुझ पर कोई गुण नहीं है। और फिर भी जिन्होंने भाई बहनों ने मुझको सहयोग किया, देखा, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और उन सभी को सत साहिब करते हुए, सभी आंदोलनकारी भाई बहनों को सत साहिब करते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय। सत साहिब।